और चलिए तमाम खबरें अब आपको विस्तार से बताते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 दिन के बाद पकड़ा गया है आरोपी मुकेश। लुटेरे मुकेश को मुठभेड़ के बाद अब गिरफ्तार किया गया है। 28 मार्च को 22 लाख रुपए की लूट दरअसल हुई थी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में मुठभेड़ के दौरान आरोपी मुकेश पकड़ा गया है। मुकेश के दोनों पैरों में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 6 दिन के बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया कि तो 22 लाख की ये लूट हुई थी 28 मार्च को, जिसके बाद से ही लगातार आरोपी की तलाश जारी थी और अब एक मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी। आरोपी मुकेश के पास से करीबन 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उसके पास एक पिस्टल भी मिला है। मुठभेड़ के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पैसे और पिस्टल बरामद किए गए हैं। तो 28 मार्च को यह पूरा मामला हुआ था। 10 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर 22 लाख लूटे गए थे। मुकेश वही बदमाश है जिसकी तस्वीर 28 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तस्वीर में भी हम आपको दिखाएंगे कि पिस्टल लेकर सबसे आगे कैसे बदमाश मुकेश खड़ा है। ये देखिए तस्वीर। तो लूट का आरोपी पकड़ा गया है और हेलमेट की वजह से उसे पहचानने में परेशानी हुई, लेकिन पुलिस ने उसका नकाब हटा दिया है और एनकाउंटर के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब शोएब से पूछताछ के उपरांत नाम क्लियर हुए और ये पता चला कि मुकेश अपने अन्य साथियों के साथ मूव कर रहा है इस क्षेत्र में, नाहल क्षेत्र से निकलने के कहीं फिराक में है, तो कॉम्बिंग करके हम लोगों ने मुकेश को पकड़ने का प्रयास किया। मुकेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे चौकी इंचार्ज गार्डन एन्क्लेव घायल भी हुए हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुकेश के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं और वो घायल हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उसने पूरी घटना को कबूल करना बताया एवं अपने अन्य 2 साथियों के बारे में बताया जो कि उसके साथ इस घटना में शामिल थे। मुकेश के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है एवं घटना का लगभग अभी जो जानकारी हुई है लगभग 9.25 लाख रुपए के आसपास उससे बरामद हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से अमित राणा फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमित, वाकई एक बड़ा बदमाश एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया है। अब क्या उससे पूछताछ भी की जा रही है और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पिस्टल भी बरामद हुई, 10 लाख रुपए भी बरामद हुए जो लूटे गए थे? बिल्कुल, अपने आप जिस तरीके से करे रहा 25 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, तभी से ये पूरी की पूरी घटना पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई थी और इसमें सफलता भी तब देर रात प्राप्त हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुकेश नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि शोएब, जो कि पेट्रोल पंप कर्मी के साथ रहा करता था, उसने पेट्रोल पंप कर्मी से बात की और उसने बताया कि 3 दिन का कैश सोमवार को एक साथ जाता, तो ऐसे में सोमवार वाले दिन लूट की वारदात को अंजाम दिया जाना चाहिए और सोमवार के दिन ही इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया और चार बदमाश जो कि दो बाइकों पर आए थे, उन्होंने बदमाश पिस्टल लगाते हुए इनसे 25 लाख रुपए लूट भी लिए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। साथ ही इसकी वीडियो भी बनाई गई थी और वीडियो के आधार पे ही आरोपी की पहचान भी हुई। पुलिस ने इसके कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए और अवैध असला और लूटी हुई बाइक बरामद की है। वहीं इसके 2 साथी भी फरार है, जिन्हें पकड़ने का दावा पुलिस जल्द से जल्द कर रही है। यानी कि अमित, और भी कई चीजों में ये संलिप्त थे अपराधी काफी लंबे वक्त से, क्योंकि चोरी की बाइक भी उनसे बरामद होना और भी कई आपराधिक मामले, क्या उन पर पहले से दर्ज थे? जी बिल्कुल, पूछताछ में इसने बताया कि तकरीबन 1 दर्जन से अधिक दिल्ली एनसीआर में लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे और अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और अन्य जो मुख्य बिंदु निकल जाएंगे उन पर भी बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित राणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत 2 जिलों से एनकाउंटर की खबरें हैं। पहला मामला गोंडा जिले का है। यहां पर पुलिस और एसओजी टीम ने 35,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के मामले में इस बदमाश की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। और दूसरी खबर मथुरा से है। यहाँ पर भी ऑटो लूट कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके साथी ने सरेंडर कर दिया। तो 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर।
जनपद गोंडा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना में वांछित और 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश रिजवान पुत्र बिल्के, इसको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, गिरफ्तार हुआ है। इसका एक अन्य साथी राजा, उसको भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लग के उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। सूचना उसके बाद प्राप्त हुई और इसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी जनपद मथुरा के थाना फरह में रात्रि 3 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अलीम नामक का एक ड्राइवर जो कि आगरा में टेम्पो चलाता है, 2 व्यक्तियों द्वारा आगरा से उसका टेम्पो बुक किया गया। 16 घंटे की अल्प अवधि में इस घटना का सफल अनावरण किया गया, जब बदमाशों के साथ पुलिस की थाना फरह क्षेत्र में ही मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, रणवीर और गुड्डू, उनमें से एक को गोली लगी है, जिसको कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और इनके कब्जे से अवैध असला के साथ साथ जो लूटा हुआ टेम्पो है वो भी बरामद हुआ है। सीएम योगी काशी के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 9 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर वो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का स्वागत करेंगे। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ समेत कई बड़े मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे और बताया जा रहा है कि सीएम योगी नेपाल के पीएम के साथ काशी विश्वनाथ, काल भैरव मंदिर और नेपाली मंदिर पशुपतिनाथ में भी दर्शन पूजन करेंगे। पीएम शेर बहादुर देउबा सुबह 9 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सीएम योगी नेपाल के पीएम की अगवानी करते हुए नजर आएंगे। नेपाल के पीएम के साथ 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। एयरपोर्ट से विश्वनाथ मंदिर तक 44 स्थानों पर उनका स्वागत होगा। स्कूली बच्चे और काशीवासी भारत नेपाल के झंडे लहराएंगे और सबसे पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन होगा। काल भैरव दर्शन के बाद विश्वनाथ धाम में पूजन करेंगे। नेपाली मंदिर पशुपतिनाथ भी शेर बहादुर देउबा जाएंगे। नेपाली मंदिर में नए वृद्धा आश्रम की नींव रखेंगे। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। दुर्गा मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और मनुष्य को उनकी कृपा से आंतरिक शांति प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी तप की देवी है, जिस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तो आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। ये देखिए 3 तस्वीर। पहली तस्वीर के जरिए जो मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप है दुर्गा मां का, वो आप समझ सकते हैं और भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। मंदिरों में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार भक्तों का तांता मंदिरों में कल से ही देखा जा रहा है। कल से शुरुआत हो चुकी है चैत्र नवरात्रों की और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा दुर्गा मां के भक्त कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लाइव जुड़ गए हैं। सोनभद्र से निखिल अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोल मंदिर मेरठ से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ अखिलेश मराठा। काली मंदिर से चित्रकूट से लाइव जुड़ गए हैं शरद त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर किस तरह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनभद्र की। निखिल, सोनभद्र में किस तरह की रौनक आज दूसरे दिन देखने को मिल रही है? हालांकि कल भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ मंदिरों में बढ़ गई है और आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है। देखिए, मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आज हो रही है और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। और अब मैं आपको दिखा सकता हूं गोल मंदिर की तस्वीरें। ये मेरठ का गोल मंदिर है और यहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। यहाँ पर माता के हर स्वरूप की पूजा रोज अलग अलग तरीके से की जाती है। आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है और देखिए पूरे विधि विधान, पूरे मनोयोग से यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और अपने मन की मुराद मांग रहे हैं। कोई अपने बेटे के लिए मांग रहा है, कोई अपने लिए मांग रहा है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि माता यहाँ पर उनके हर मनोकामना को पूर्ण भी करती है। आंटी, ये बताएं कि क्या आज मांगा? घर की सुख शांति, बच्चों के साथ शांति मांगी। कब से आती है इस मंदिर में? कितना इतिहास है इसका?
मैं तो काफी सालों से आ रही हूँ यहाँ पर। शादी से पहले से ही आ रही है, तो आप बताइए क्या मांगा आज माँ से? बस सुख शांति, बस। और सुख शांति की कामना को लेकर लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। और देखिए, पूरे मनोयोग से पूजा के लिए लोग यहाँ पर अपने जो लाए हुआ पुष्प है, फल है और बाकी जो सामान है वह यहाँ माँ को चढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ से अपने मन में माँ के लिए कामना करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए माँ के सामने बिल्कुल। और आज भक्तों का तांता इसी तरह से लगा रहेगा। अखिलेश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मराठा काली मंदिर चित्रकूट से लाइव। अखिलेश, चित्रकूट में किस तरह की रौनक है? धर्मनगरी है क्योंकि, तो जाहिर तौर पर भक्त जो है, भक्तों का आस्था का सैलाब यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, ये धर्मनगरी चित्रकूट है। वैसे तो यहाँ पे लाखों लोग रोजाना यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम 11.5 वर्ष बिताए थे, तो ये आस्था का केंद्र है। जो श्रद्धालु हैं यहाँ आते रहते हैं, लेकिन इस समय नवरात्र चल रही है, तो नवरात्र में जो श्रद्धालु हैं जो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, मंदिरों में, वहाँ लेकिन धर्मनगरी चित्रकूट भी आते हैं। ऐसे में नवरात्र के दूसरे दिन इस समय खड़े हैं मराठा कालीन मंदिर में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये मराठाओं के जवानों से, ये कोलकाता से यह प्रतिमा वहाँ से लाई गई थी डोली में और यहाँ पे स्थापित की गई थी। तभी से यह मंदिर काफी फेमस है। जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं और यहाँ पे अपने तौर तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो देवी भक्त है यहाँ पर देवी माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज नवरात्र का जो दूसरा दिन है, यहाँ पे ब्रह्मचारी माँ की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक अलग अलग दुर्गा माँ के स्वरूपों की पूजा की जाती है। बिल्कुल, अलग अलग देवी माँ के स्वरूपों की पूजा होती है और वाकई रौनक हर मंदिर में है। आज के दिन की अगर हम बात करें, रंगेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वैष्णव देवी मंदिर से लाइव। रंगेश, वैष्णव देवी मंदिर में किस तरह की रौनक आज देखने को मिल रही है? देखिए, बता दें कि ये मंदिर जो है वैष्णो देवी धाम के से जोत ला के बनाई गई है और ये एक दुर्घटना के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आज ब्रह्मचारिणी माता का दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे भक्तों की लाइन लग रही है और भव्य मंदिर ये बना हुआ है, सजा हुआ है और यहाँ पे लोग कपूर और दीप से उनकी आरती कर रहे हैं और फल और मिष्ठान का चढ़ावा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम किसी भक्त से बात करें और कैमरामैन से कहेंगे साथ दिखाएं। भाई साहब दर्शन करने आए, कहाँ से आए? दुर्गी से आए। तो दुर्गी तो बहुत दूर है। देखिए, 70 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और माता का दर्शन करने के लिए। देखिए, भीड़ आप हर जगह पर देख सकते हैं, कितनी मंदिरों में भीड़ बढ़ चुकी है और लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। शरद त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं सिंहेश्वरी मंदिर सिद्धार्थनगर से लाइव लगातार। सिद्धार्थनगर में सिंहेश्वरी मंदिर में किस तरह की आज धूम देखने को मिल रही है शरद? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय पे स्थित ये सिंहेश्वरी मंदिर लोगों के बीच आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऋषि अत्रि यहाँ पे तपस्या करते थे और उनके तप की रक्षा सिंह करते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम सिंहेश्वरी पड़ा। इसके साथ ही जब ASI वालों ने यहाँ की ईंटों को उठाया था, जब यहाँ की बाउंड्री गिरी थी, तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर लगभग 2400 वर्ष पुराना है। और दूसरी कहानी यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध वो अपनी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे तो वो यहीं पर रुके थे और इसके बाद उनकी पत्नी यशोधरा जब उनको ढूंढते हुए यहाँ पर आई तो उन्होंने बताया कि उनको देवी माँ का सपना आया कि आप वापस लौट जाइए। वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। इसके बाद राजा सुद्धोधन ने यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के बीच कहा जाता है कि यहाँ पे जो वाकई बेहद खूबसूरत है। कुछ पढ़ा जाएगा तो जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनसे भी अगर आप बात कर पाए। जी बिल्कुल, आइए हम बात करते हैं एक महंत के पंडित जी से और वो बताएंगे मंदिर के इतिहास के बारे में और कैसा है आज का त्यौहार और बाकी सारी चीजें। ये चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व है और जो है बड़ा हम सनातन संस्कृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम लोग अपने पूरे परिवार में जो है साफ सफाई स्वच्छता को ध्यान देते हुए
माता जी के आगमन पर जो है बड़ा ही शुद्धता और पवित्रता से इस त्योहार को मनाते हैं। आज आप मंदिर पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमको मंदिर पे आकर के। हमेशा यहाँ आते रहते हैं हम रेगुलर। जी जी। नवरात्रि में स्पेशल। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माता सिद्धपीठ है, ये माना जाता है सिद्धेश्वरी माता मंदिर। यहाँ जो मन्नतें लोग मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ कहा जाता है। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। माता के दर्शन के लिए आप यहाँ पे कब से आ रहे हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हम यहाँ से मतलब काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लगभग 14-15 साल से, जब छोटे थे तब से यहाँ पे हैं। जी, तो जब से ये छोटे हैं तब से आ रहे हैं और बताया जाता है कि ये मंदिर सिद्धपीठ की मान्यता के रूप में आ रहा है। आइए एक और श्रद्धालु से बात करते हो, अपनी महत्व के बारे में बताएंगे। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है सर, और काफ़ी मान्यता है माँ सिद्धेश्वरी की, और हमको लगता है कि इस क्षेत्र के शक्तिपीठों में से एक बड़ी शक्तिपीठ है। और जो भी लोग यहाँ आते हैं सबकी श्रद्धा पूरे शहर की है, पूरे जिले की है। और इस शहर में जो भी आता है, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो, जो भी रहता है तो वो कोशिश करता है कि माँ के दर्शन करने के लिए, और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और निश्चित रूप से सबकी श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। जी, जैसा कि सभी लोगों की श्रद्धा आस्था का प्रतीक है, मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो हर स्तर पर किसी भी समय में समय निकालते हैं और मंदिर पे आते हैं। यहाँ के मंदिर पे अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं, बिल्कुल सभी मंदिरों पे जो है तमाम तरह के इंतजाम भी किए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ शरद और निखिल। मेरठ की हम बात करें, गोल मंदिर में किस तरह की तैयारियां नवरात्रों के लिहाज से की गई हैं, क्योंकि कल से शुरुआत हो गई है और अब अगले 9 दिनों तक इसी तरीके से भक्त आते रहेंगे। तैयारियों की बात करें, मंदिर परिसर में किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, मंदिर परिसर में अगर तैयारियों की बात करें तो विशेष तौर पर सज्जा की गई है। हर दिन के लिए एक अलग पूजा का विधान होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मां के हर स्वरूप की, जैसे आज ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जानी, मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जानी, तो उसी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। भक्तों का तांता हर दिन के हिसाब से अलग लगता है। जिस स्वरूप की भक्त पूजा करना चाहते हैं, सुबह 4 बजे से ही भक्त यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं, मंदिर खुल जाता है और विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता है। मैं गोल मंदिर की एक विशेषता भी आपको बताता हूँ। इसी मंदिर में कल्प वृक्ष भी है, जो कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकला था और यही कल्प वृक्ष लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। माता के इसी दरबार में कल्प वृक्ष लगाया गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सुबह से ही भक्त पहुंच जाते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और जिन्होंने व्रत रखा है वो तो सुबह सवेरे आकर ही जो है स्नान करके सबसे पहले पूजा करना पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के कोहडौर बाजार से सिलेंडर धमाके से हड़कंप मच गया। धमाके में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घर में टाइल्स लगाते वक्त यह हादसा हुआ है। टाइल्स कटिंग के वक्त मशीन से निकली चिंगारी से दुकान में रखे पटाखों में आग लग गई। पटाखों की दुकान घर में ही थी तो घर में भी आग लग गई। घर में मौजूद लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रतापगढ़ में तहसील कर्मचारी की मौत मामले में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम को लालगंज से हटाकर प्रतापगढ़ मुख्यालय पर अटैच किया गया है। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम पर कर्मचारी के घर जाकर लाठी डंडे से पिटाई करने का आरोप था और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है और एसडीएम पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। पुलिस ने आरोपी एसडीएम की तलाश तेज कर दी है, लेकिन वो अभी तक फरार है। सुना, ये सारी पुलिस वाला है या विक्रम सिंह एसडीएम लालगंज, एसडीएम लालगंज द्वारा पार्थी थी बेरहमी से पिटाई की। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे राजस्व परिवार के एक साथी की आज शाम को मृत्यु हुई है। पूरे घटनाक्रम में जो कर्मचारी है सुनील कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन एडीएम साहब को दी गई थी कि दिनांक 30 मार्च को उनके साथ एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम द्वारा मारपीट करी गई है और उनका मेडिकल कराया जाए। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।